तो दी फाइनल मेथड इसको आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी कहीं से कोई तैयार नहीं करना IBSA Tier 2 ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। आप ये मान करके चलो कि जो मैं कॉपीज लेकर के आया हूं, एक कॉपी एक बच्चे की मुझे मिली जिसके थ्रू मुझे लगा मैं आपको बहुत बेहतर समझा सकता हूं, उस कॉपी को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में समझाए जा रहे हैं जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं और अभी भी आपको लग रहा है कि आपके पास लगभग 4 दिन बचे हुए हैं, 4 से 5 दिन, और आप एग्जाम निकाल पाएंगे कि नहीं, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। और वो लोग जो कभी जाकर के बाउंड्री लाइन पे रुक जा रहे हैं, कभी 20 नंबर, कभी 21 नंबर, या वो बच्चे जिनके 14 प्लस 15 प्लस ऐसे मार्क्स आ रहे हैं बट दे आर नॉट क्रॉसिंग 20, या फिर जो 20 के बहुत करीब है, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, इस तरीके के जो मार्किंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आज उनके लिए मैं लेकर के आ गया हूं। एंड दिस इज काफी जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ओके, दिस इज वेरी वेरी जरूरी वीडियो, वेरी वेरी जरूरी, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो अब इसमें क्या है कि IBSA Tier 2 ट्रांसलेशन, रियल कॉपी ट्रांसलेशन, जो रियल कॉपी का एनालिसिस किया जा रहा है इसमें, तो आप देख पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि किस बच्चे की कॉपी है, इस पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि उस बच्चे का नाम वैसे भी उसमें से हाइड कर दिया गया है, बट ये जिसकी भी कॉपी हो, कोई ये ना सोचे कि ये सबसे कमजोर कॉपी है, ये ठीक कॉपी थी, मतलब इसमें से काफी जो एरर्स जो थे वो जो ठीक बताए जा सकते थे, इस वजह से इस कॉपी को लिया गया है, वरना मतलब ये इससे ये काफी बेहतर कॉपी है फिर भी स्टिल, ओके। तो चलिए और शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो आप पाएंगे ये जो आंटी आपको सामने दिख रही हैं, वो इसलिए दिख रही हैं क्योंकि वो बता रही हैं कि आइए जरा देखते हैं इस पर्टिकुलर कॉपी को जो इस बच्चे ने लिखा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस कॉपी को देख लीजिए एंड देन हम आगे बढ़ेंगे इस पर, ठीक है। आंटी आपका क्या कहना है? सो आंटी सेज दैट, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, लेकिन सूचना जनहित में जारी क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आज के, इन्होंने क्या लिखा कि आज के तेजी से बदलते विश्व में, ठीक है, आज के, यहां पे देखिए आज के, इन्होंने लिख दिया क्या आज के। तो यहां पे जो गलतियां हैं ये क्या क्या मिलेंगी अभी मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले आप चीज देख सकते हैं कि आज के तेजी से बदलते विश्व में जानकारी लोगो लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? लोगो लिखा हुआ है, और लोगो नहीं होता, लोगों होता है, ठीक है। लोगों की राय के बाद इन्होंने उस पर ये लगाया है, क्यों लगाया नहीं पता, और निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे मीडिया की स्पेलिंग भी गलत है, मीडिया लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये जिस बच्चे की कॉपी है उसको ये बताना है कि वो मतलब क्या गलतियां कर रहे हैं, इससे उसको भी हेल्प मिलेगी, प्लस में जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उनको इस पर्टिकुलर जो ये सेशन है उससे ये पता चल जाएगा कि उनको कहां कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप पाएंगे यहाँ पे गलतियां आपको देखने को मिलेंगी। सोशल मीडिया मंच के व्यापक उपयोग से जानकारी विश्व भर में साझा की जाती है, साझा, आप देखोगे यहां पर क्या है, साझा लिखा हुआ है। तो पहली बात तो साझा नहीं होता है, क्या होता है? साझा होता है। क्या बोलेंगे आप सर जी? आप कहेंगे सर जी साझा, साझा। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी एक गलत वर्ड यहां पर स्पेलिंग में है। जहां इस विकास ने संचार और जागरूकता को बेहतर किया है, वही, अब वही के जगह क्या लिख दिया? वही और वही में फर्क है, ठीक है। वही इसने गलत जानकारी फैलने में बढ़ावा दिया है, ठीक है, जानकारी फैलने में बढ़ावा दिया है। झूठी और भ्रामक जानकारी भ्रम पैदा करती है, छवि को नुकसान पहुंचाती है, पहुंचाती लिखा हुआ है, पहुंचाती नहीं होता, पहुंचाती होता है, पहुंचाती है, ठीक है। एक ये भी गलत स्पेलिंग मिला है, पहुंचाती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा पहुंचाती है। तो पहुंचाती 2 बार यहां पे अभी और यहां पर भी एज इट इज मेंशन्ड है, 2 बार ये गलती है तो इंटू 2 करेंगे इसमें। अच्छा सर आगे, और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी खतरा पहुंचाते, इसलिए जिम्मेदार सूचना का साझाकरण बेहद जरूरी है, ठीक है। अब साझाकरण एक बहुत टिपिकल वर्ड हो सकता है यहां पर। गलत जानकारी तेजी से फैलती है क्योंकि के जगह क्या लिखा है? क्योंकि, यहां पे भी मात्रा जो ये है ये गायब है, क्योंकि, ठीक है। डिजिटल मंच उपभोक्ता को अधिकार देता है, अधिकार किसी भी संदेश को आगे भेजने के लिए बिना उसकी प्रामाणिकता को जांचे। अब आप यहां पाओगे क्या कि ये जो लाइन है, क्या लाइन लिखी हुई है यहां पर कि डिजिटल मंच उपभोक्ता, मैं इसको चाहूंगा आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखें भाई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहां पर, उस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या ध्यान से देखेंगे यहां पर कि सर डिजिटल मंच उपभोक्ता
को अधिकार देता, आगे ये लाइन आप पढ़ना, किसी भी संदेश को आगे भेजने, किसी भी संदेश को आगे भेजने के लिए बिना उसकी प्रामाणिकता को जांचे। इसे कहते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इसे कहते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। यहां पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया गया है और इससे यह पता चलेगा कि आपने सेंटेंस को समझकर उसकी मीनिंग लिखने के बजाय आपने क्या किया है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया है, जो कि काफी मतलब यही उनको नहीं चाहिए, इसी की वजह से मार्क्स कटते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बहुत से लोग, आगे देखिए, बहुत से लोग समाचार एवं, अब यहां राय इन्होंने ठीक लिखा है, भावनाओं के बल पर साझा करते हैं, बिना करते हैं, है भी मतलब काफी गलतियां हैं स्पेलिंग के, तो बिना उसकी सच्चाई जाने। अब देखना, ये जो लाइन इन्होंने यहां से यहां तक लिखी है, ये भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी वर्ड टू वर्ड का एकदम एग्जाम्पल है। कुछ मामलों में, आगे देखना, कुछ मामलों में भ्रामक जानकारी, ठीक है, उसके बाद यहां पे आप ये देख पा रहे हो, यहां पे कटपिट, यहां पर कटपिट, यहां पर, ठीक है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, इवन यहां पर भी, और आप ऐसे देखो यहां पर भी कटपिट है, ठीक है, यहां पर, देन यहां पर, ठीक है, और यहां पर भी आप ये पूरी लाइन देख पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे मीनिंग खत्म, कुछ मामलों में भ्रामक जानकारी जिन्होंने छोड़ दिया उसको, को लोगों की सोच, अब यहां पे देखना सेंटेंस जो शुरुआत हो रहा है वो क्या है, को लोगों की सोच, को लोगों की सोच को प्रभावित करने और अशांति पैदा करने के लिए जानबूझकर, स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग लिखा हुआ है जानबूझकर, ये वर्ड लिखा हुआ है और ये गलत, ठीक है, यहां पे ये वर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, भूझकर, बूझकर की जगह भूझकर है, तो इसको मैं ठीक करूंगा, ये झा है, ठीक है, भूझकर। आगे बनाया जाता है, इस तरह के निर्णय संस्थाओं, यहां बंदी चाहिए थी नहीं, पर भरोसे को कमजोर और सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ती है, को कमजोर करती है और सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ती है, तो कमजोर करती है यहां पर मिसिंग है। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इस तरह के निर्णय संस्थाओं पर भरोसे को कमजोर और सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ती है, एक बार अगर गलत जानकारी फैल जाए तो उसे सही करने में बहुत मुश्किल होती है। अब देखना, उसे सही करने में बहुत मुश्किल होती है, ये सेंटेंस आप पढ़ना कैसी मीनिंग दे रहा है, एक बार अगर गलत जानकारी फैल जाए तो उसको सही करने में बहुत मुश्किल होती है, सही करना बहुत कठिन होता है, सही करना बहुत मुश्किल होता है, सही करने में, ये जो लिख दिया इन्होंने, उससे इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हो गई, फ्लो मीनिंग बहुत सारी गड़बड़ हो गई, क्योंकि लोग जो बार बार देखते हैं उसी के बाद इन्होंने ये पूरा गड़बड़ किया, यहां पे गड़बड़ किया, ठीक है, उसी को मानने लगते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा, इस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्तियों, अब यहां पे भी व्यक्तियों की स्पेलिंग देख लो, व्यक्तियों लिखा हुआ है, व्यक्तियों, यहां पे जो यहां पॉइंट रखना होता है वो रखना भूल गए, ठीक है, और प्राधिकरणों, ठीक है, प्राधिकरणों में भी वही मात्रा की बिंदी की दिक्कत है, ठीक है, बिंदु नहीं रखा है, दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, अब जिम्मेदारियां लिखा है, जिम्मेदारियां, दारिया है, दारियां नहीं है, व्यक्तियों है, यहां पे भी स्पेलिंग, यहां पे भी स्पेलिंग, यहां पे भी स्पेलिंग, ठीक है, को गंभीर सोचने की क्षमता को विकसित करना होगा, ठीक है, गंभीर सोचने की क्षमता को विकसित करना होगा, और के बाद फिर यहां पे किसी की जानकारी को स्वीकार एवं साझा, अब यहां पे भी साझा करने से पहले उसके स्रोत को जांचना होगा, वेबसाइट की विश्वसनीयता की जांच, भरोसेमंद समाचार संस्था से, अब यहां पे इन्होंने पूछना लिखना चाहिए था, ठीक है, या पढ़ना, जो कुछ भी है, थोड़ा सा इसमें मतलब क्लैरिटी नहीं था, वो ऐसे पढ़ना ही है, संस्था से पढ़ना, और सनसनी सुर्खियों, ये सुर्खियों लिखना चाहते थे, ये वर्ड इन्होंने यहां पर गलत लिख दिया, ठीक है, से दूर रहना गलत जानकारी के फैलने के खतरे को कम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पैसेज में इतनी सारी गलतियां अगर होंगी और आपको जो मतलब पर्टिकुलरली जो आइडिया आपको लेकर के चलना है उस पैसेज का, वो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाता है, उसका फ्लो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से इतनी सारी दिक्कतें देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप बोलेंगे सर आप देखिए ओपनिंग ग्रामर इनसेटिबिलिटी क्या है, इशू है कि आज के तेजी से बदलते विश्व में, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, आज की तेजी से बदलती दुनिया में या विश्व में, ठीक है,
तो आज के तेजी से की जगह आज की तेजी। तो जो पहली लाइन है, ओपनिंग लाइन मस्ट बी ग्रामेटिकली स्टेबल, ओपनिंग लाइन आपकी ग्रामेटिकली स्टेबल होना चाहिए। जो भी एग्जामिनर है वो एटलीस्ट फर्स्ट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ेगा, है ना, और पूरे मन से पढ़ेगा, पूरी उम्मीद से। और अगर पहली लाइन पे ऐसा इंपैक्ट आएगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन इशू क्या है इनका कि मल्टीपल स्क्रैच्ड वर्ड्स विजिबल हैं, आप देख पा रहे हैं। रेड्यूसेस कॉन्फिडेंस इंप्रेशन, ये दिखाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कितना कम है, कि आप यही नहीं समझ पा रहे हैं जो आपने लिखा है वो कितना सही है कितना गलत है। थिंक फर्स्ट देन राइट प्लेनली, पहले थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए सोचने में। अच्छा, नेक्स्ट, लॉन्ग सेंटेंस प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर कॉपीड फ्रॉम इंग्लिश। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने क्या किया, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया और बड़ा सा सेंटेंस बना दिया, ठीक है। हैवी फ्लोइंग सेंटेंस रिड्यूस क्लैरिटी, रिड्यूसेस क्लैरिटी, क्लैरिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ब्रेक इनटू शॉर्ट कंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े चीजों को छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में तोड़ दो, मीनिंग खत्म नहीं करनी। कई बार लोग क्या समझते हैं, मेनी टाइम द स्टूडेंट्स दे अंडरस्टैंड दैट व्हेन particularly when they translate, so what they understand that if they have a very big sentence, so they think that they have to translate into short, तो वो उस चीज को शॉर्ट में करने की वजह से उसकी मीनिंग को खत्म कर देते हैं कई बार। व्हाट यू डोंट हैव टू, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप अगर इसको ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक कर करके अलग अलग मीनिंग में लेके आओ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं उसका मतलब क्या था। अब आ जाओ वापस से यहीं पे, यहां पे जो मैं आपको समझा रहा था, किसी भी संदेश को आगे भेजने उसकी प्रामाणिकता के बिना बहुत से लोग समाचार एवं राय को भावनाओं के बल पर साझा करते हैं। आगे, ठीक है। अब यहां पे लिखा था जो भी था कि को लोगों की सोच को प्रभावित करने और अशांति पैदा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। इस तरह के निर्णय संस्थाओं को भरोसे कमजोर और सद्भावना को बिगाड़ती है, ठीक है। ये कहां पे था, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा, जिम्मेदार सोचने की साझा करण बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर कहा था, भेजे कहाँ गया भाई, वो भ्रामक जानकारी भ्रम पैदा करते छवि को नुकसान पहुंचाती है। अब जैसे देखो यहाँ पे ना ब्रेक करके इन्होंने बनाया, कितना अच्छा है क्या, कि झूठी और भ्रामक जानकारी भ्रम पैदा करती है, छवि को नुकसान पहुंचाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी खतरा पहुंचाती है या पैदा करती है, ठीक है। तो ये होना क्या चाहिए था, ये एज इट इज ब्रेक करके, बड़े बड़े सेंटेंसेस को ऐसे ब्रेक करके बनाना। एक यहीं पे कहीं पे था जिन्होंने उसको ब्रेक ना किया अच्छे से, ठीक है। बहुत से लोग समाचार एवं राय को भावनाओं के बल पर साझा करते हैं बिना उसकी सच्चाई जाने। हाँ यही था, यही वाली लाइन थी। यहां देखो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनना भाई, देखना यहां पर। यहां मैं आपको क्या समझा, बहुत से लोग समाचार एवं राय को भावनाओं के बल पर साझा करते हैं बिना उसकी सच्चाई जाने। इसको कैसे लिखना चाहिए था कि बहुत से लोग बिना सच्चाई जाने, ठीक है, समाचार एवं राय को भावनाओं के बल पर साझा करते हैं। कुछ मामलों में भ्रामक जानकारी, इसके बाद तो इन्होंने छोड़ ही दिया उसको, खैर, लोगों की सोच को प्रभावित करने और अशांति पैदा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। इस तरह के निर्णय संस्थाओं पर भरोसे को कमजोर, अब यहां देखना, इस तरह के निर्णय संस्थाओं पर भरोसे को कमजोर, अब कमजोर, और तो जब ये कमजोर कर दिया ना तो आगे कमजोर करती हैं का सेंटेंस बनना चाहिए था, बट अगर वो नहीं बन रहा है तो इनको यहां ब्रेक करना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि इस तरह के निर्णय संस्थाओं पर भरोसे को कमजोर करती हैं। कैसे लिखना चाहिए था समझना। देखो भाई इस चीज को मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है, देखना। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, ये आंटी को, हाँ ठीक है, देखना जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह के निर्णय संस्थाओं पर भरोसे को कमजोर। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए था कि इस तरह के निर्णय क्या करती हैं, संस्थाओं पर भरोसे को कमजोर। तो इसको पूरा लिखना चाहिए था, इस तरह के निर्णय संस्थाओं को कमजोर करती हैं। इसको ब्रेक करना है, कमजोर करती हैं, इसको ब्रेक करके लिखना चाहिए था, कमजोर। इस तरह के निर्णय संस्थाओं को कमजोर करती हैं
और सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ती है, और सामाजिक सद्भावना को बढ़ाती है। तो आप ये समझो कि ये जो कमजोर करती हैं इन्होंने यहां पे नहीं लिखा, इसकी वजह से भी सेंटेंस खराब हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे लॉन्ग सेंटेंस को ऐसे ब्रेक करना है, छोटा छोटा। नेक्स्ट, आइडिया कंप्रेशन प्रॉब्लम। अब क्या है ना, मल्टीपल इंपैक्ट्स मर्ज्ड इनटू वन लाइन। होता क्या है कि IB काउंट्स आइडिया लेयर सेपरेटली, राइट इंपैक्ट्स क्लियरली एंड सेपरेटली। मल्टीपल इंपैक्ट्स मर्ज्ड इनटू वन लाइन। कई बार क्या होता है कि जैसे एक सेंटेंस में कई सारी चीजें बोली जाती है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। कई बार लोग इसको एक ही लाइन में मर्ज करके छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। तो IB ना वो आइडिया को लेयर वाइज सेपरेटली देखना चाहती है। तो आइडियाज को आप मर्ज मत करिए, आइडियाज को लिख दीजिए, उसको मर्ज मत करिए, डोंट मर्ज द आइडियाज। नेक्स्ट इज कनेक्टर रिपीटेशन। अब कुछ लोग क्या है कि बार बार एक ही कनेक्टर को बार बार रिपीट करके सेम कनेक्टर, थोड़ा मोटा चेंज कर सकते हो क्योंकि इसलिए, और जब इसके बाद फलस्वरूप, हालांकि साथ ही अलग अलग, ठीक है। तो आप उनका कंट्रोल का ध्यान रखिए। इमोशनल शेयरिंग लाइन। अब जैसे देखो वहां पे लिखा था ना कि लोग समाचार और विचारों को तथ्य के बजाय भावनाओं के आधार पर साझा करते हैं, ठीक है। तो वहां पे उनको लिखना चाहिए था कई लोग, वहां पे लिखा हुआ था मेनी पीपल। अब ये छोटी मोटी गलतियां हैं जो ध्यान, मेनी पीपल यानी कई लोग तथ्यों की जांच किए बिना या तथ्य के बजाय, विचारों को तथ्य के बजाय, अब इसको यहां ध्यान देना, तथ्यों की जांच किए बिना भावनात्मक रूप से जानकारी साझा कर देते हैं। वहां पे क्या लिखा था, लोग समाचार और विचारों को तथ्य के बजाय भावनाओं के आधार पर साझा करते हैं। उसको आपको गुड आइडिया चाहिए, ठीक है, बट इंप्रूव, अब आपको इंप्रूव ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिसाइज करेंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट जो आपका पैराग्राफ है, ठीक है, मतलब टू मेनी क्लॉजेज इन वन सेंटेंस। अब कई लोग क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेज यूज कर देते हैं। क्लॉजेज क्या होते हैं वो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। मैं तो आपको मैंने वो भी पूछा था लास्ट लाइव क्लास में भी, ठीक है, क्लॉजेज किसको बोलते हैं। तो क्लॉजेज क्या होता है ना कि सब्जेक्ट हो, उसका अपना एक वर्ब हो, समझ लो एक ही सेंटेंस में तो कई सारे सब्जेक्ट्स, अब उनके अपने वर्ब ऐसे हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा सर, तो अब क्या है ना कि ब्रेक इनटू 2 to 3 स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स। तो ये जो होते हैं ना, इनको स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स में ब्रेक करो। वो उनको क्लैरिटी चाहिए उस चीज की। IB प्रेफर्स रीडेबिलिटी, उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या है सर, रेगुलेशन वर्सेस फ्रीडम। सेंटेंस स्लाइटली हैवी इन कंस्ट्रक्शन। अब क्या है, सेपरेटली रेगुलेशन एंड फ्रीडम क्लियरली, बैलेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड क्लीनली। सेंटेंस स्लाइटली हैवी इन कंस्ट्रक्शन। अब कई बार क्या हो जाता है कि सेंटेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, तो आप क्या करो, उनको थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर दो, ठीक है, और बैलेंस जरूर रखना एक्सप्रेस करते वक्त। नेक्स्ट इज माइनर ग्रामर इंसेटिबिलिटी। अब इसमें क्या है, सेंटेंस लेंथ कंट्रोल इश्यूज। कुछ लोग सेंटेंस के लेंथ को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, कभी बहुत छोटा कर देंगे, आइडिया को कंप्रेस कर देते हैं। कई सारे लोगों को ये लगता है कि ढेर सारा बड़ा सा नहीं लिखना है, तो कंप्रेस कर देते, छोटे में लिख देते, उसमें वो आइडियाज को हटा देते, दैट इज बैड। कनेक्टर रिपीटेशन, कनेक्टर का रिपीटेशन बार बार चल रहा है, और प्रेजेंटेशन में ओवरराइटिंग नहीं करनी है, मैक्सिमम कोशिश आपको यही करनी है। एंड द लास्ट कोरिलेशन क्या है, ये जो बच्चा है ही इज नॉट वीक, ही इज अनकंट्रोल्ड। इनको ये नहीं पता है कंट्रोल कहां पर कैसा क्या रखना है। ट्रांसलेशन इज डिसिप्लिन नॉट डेकोरेशन, ध्यान रखें, क्लैरिटी गिव्स मार्क्स, ठीक है। अब आपको यहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाने चल रहा हूं, ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है भाई, ध्यान ये रखना है, आपको जो भी पैसेज मिल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको जो भी पैसेज मिल रहा है, आपको मान लो मिल गया पैसेज 1, दिस इज इंग्लिश टू लोकल, आपको मिला पैसेज नंबर 2, लोकल टू इंग्लिश, लोकल टू इंग्लिश। आप पेपर देने बैठे हो, ठीक है, ध्यान रखना, आप पेपर देने बैठे हो, आपका पेपर किस तरीके से हो रहा है, आपको दोनों पैसेज मिले, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहला काम, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहला काम यह है कि मैं एक बार दोनों पैसेजेस को देख लूं। आपको पैसेज को कैसे देखना है, फटाफट से देखना है। आपने 2 मिनट के अंदर पूरे पैसेज को स्कैन कर लेना है, यह समझने के लिए कि पैसेज का बेस क्या है, क्या मुझे पैसेज का बेस समझ में आया है, या मुझे ये टॉपिक बहुत हार्ड लग रहा है, इससे रिलेटेड मैंने कभी कोई चीज पढ़ी ही नहीं, देखी ही नहीं।
दूसरी बात, आपको पैसेज बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, ये सारे आइडियाज जब आपके लग जाएं, सबसे पहला काम 2 मिनट का स्कैनिंग है। सेकंड टास्क क्या है सर? सेकंड टास्क ये है कि आप जब ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे, ट्रांसलेट, तो आप कभी भी वर्ड के साथ में ट्रांसलेट करना शुरू नहीं कर देंगे। जैसे मान लो यहां पे सेंटेंस आ गया, ही इज नॉट वीक, वह है नहीं वीक, कमजोर, ऐसे लिखेंगे आप, वह है नहीं कमजोर, ही का इज हो गया, ही का वह हो गया, ठीक है, ही का क्या हो गया, वह हो गया, इज का है हो गया, नॉट का नहीं हो गया, वीक का कमजोर हो गया। क्या ऐसे लिखना है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है भाई। तो कैसे लिखना है? ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है? पहले पूरी लाइन पढ़नी है। एक पूरी लाइन पढ़ोगे, वहां से आपको 2 चीज समझ में आए। एक, आपको समझ में आएगी कि पूरी लाइन मुझे आती है, पहली बात तो। दूसरी बात, उसमें क्या नहीं समझ में आया, या तो आपको उसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको उस लाइन की मीनिंग ही समझ में नहीं आएगी। आपने पूरी लाइन पढ़ी, आपको वहां 2 समस्या हो सकती है, या तो आपको वोकैब नहीं आएंगे, या तो आपको मीनिंग ही पूरी समझ में नहीं आएगी। 2 ही चीज हो सकती है पॉसिबल फेलियर के केस में, कि भैया इस लाइन को पढ़ने में हम फेल रहे, फेलियर इन द उस लाइन की बात चल रही है, ठीक है। तो अब वोकैब में क्या कर सकते हो भाई? वोकैब अगर आपको आती है और आपको मीनिंग समझ में आ गई, तो फिर आपको क्या करना है? उस लाइन को पूरा ट्रांसलेट करना है, मीनिंग सहित, वर्ड टू वर्ड नहीं, मीनिंग सहित समझ करके, ठीक है। तो मीनिंग सहित आप क्या कर देंगे? उसको ट्रांसलेट कर। अच्छा सर, दूसरी बात क्या है? अगर आपको मीनिंग समझ में आ गई, वोकैब समझ में नहीं है, तो आप उस वोकैब को पर्टिकुलर एक वर्ड को छोड़ करके पूरा सेंटेंस बना जाओ, और उस पे हल्का सा मार्क कहीं लगा के आगे बढ़ जाना, हल्का सा, ठीक है। या पेंसिल लिए जाना भाई, ठीक है, पेंसिल के लिए तो थोड़ी मना कर देंगे वो, ठीक, पेंसिल लिए जाना, हल्का सा ऐसे कर लेना, और उसके बाद क्या करना? आकर के वापस लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया? जब आप एक बार स्कैन करके चले गए, तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि किस किस लाइन में टफ वर्ड्स हैं। या फिर एक काम और कर सकते हो कि जब आप स्कैन कर रहे हो, स्कैन करते वक्त ही आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दिख सकते हैं जो आपको क्लिक करते हुए जाएंगे, इसकी मीनिंग मुझे आती है, इसकी मीनिंग मुझे आती है, इसकी मीनिंग इसकी नहीं आती, नहीं आती। आपका पेपर है, पेंसिल लेके रखो, उसे सर्कल कर देना, सर्कल करते जाओगे, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितने टफ वर्ड्स हैं, कितने क्या, तसल्ली मिल जाएगी। फिर ट्रांसलेट करना शुरू कर देना, ठीक है। अब मान लो आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया ट्रांसलेट, ठीक है। आपने क्या कर दिया? एक पैसेज ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन आपको पता चला कि भैया 30 मिनट हो गए हैं और अभी ये वाला जो पैसेज है ये सिर्फ 60% से 70% कंप्लीट। क्या करूं? इसको छोड़ूं या इसे रहने दूं? इसे छोड़ूं या इसे रहने दूं? मैं आपको बोलता हूं, अगर आगे के पैसेजेस आपको आते हैं, जो चल रहा है, अगर आगे आपके लगातार वो ट्रांसलेट होते जाते हैं, आप कर पा रहे हो, तो नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर आपको वो टफ लग रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, इसे स्किप करना, कुछ स्पेस छोड़ देना, जहां तक आपको लगे कि यहां तक ट्रांसलेट कर दोगे, वो उतना स्पेस छोड़ के दूसरे पैसेज पे जंप कर जाना, वहां से ट्रांसलेशन करना शुरू कर देना, और ट्रांसलेट करते हुए उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना। सर क्या होगा अगर दोनों में फंस जाए? तो इधर 60-70% करके, इधर 60-70% करके क्या काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, ठीक है। बट आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए कि कम से कम एक पैसेज तो आपका क्या हो? कंप्लीट हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा आपका रूट मैप होना चाहिए इस तरीके का। समझ में आई सारी बातें? इस तरीके की चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है, क्या है कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप क्या गलतियां कर रहे हो, ध्यान देना। मॉक टेस्ट देते वक्त की गलतियां क्या हैं आपकी? सबसे पहली गलती क्या है? जैसे आज भी कुछ लोग गलतियां आज किए होंगे, ये आपको नहीं करना है। क्या? जैसे आज पता चला ना कि 2 बजे से मॉक टेस्ट स्टार्ट है, तो लोगों ने क्या किया होगा? उन्होंने क्या किया? उनके पास ई बुक्स हैं, हाँ जी सर हमारे पास ई बुक है। आपने क्या किया? ई बुक उठाया, एक आपने इंग्लिश वाला पैसेज लिया, एक आपने दूसरा अपना लैंग्वेज वाला पैसेज लिया। अब आपने एक कॉपी उठा ली और आपने सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया, ना आपने इसको पढ़ा ना आपने इसको पढ़ा। ईमानदारी से बताना, इस वीडियो में जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है, कमेंट बॉक्स में लिखना कितने लोगों ने इस चीज को फॉलो किया कि पहले पैसेज पढ़ा है, समझने का प्रयास किया, फिर ट्रांसलेशन पे उतरे हैं। कितने लोग ऐसे थे जिनको पता था कि इसमें कितने टफ वर्ड्स हैं और कितने मुझे आते हैं और कितने मुझे नहीं आते। इसी से तो आपको आइडिया लगेगा। आप ये सब करते नहीं, बिना स्ट्रेटजी के डायरेक्ट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके, अब मान लो सर अगर हम, एक बात मुझे बताओ सर, अगर हम 40% एक पैसेज को और 40% एक पैसेज को इतना ही कर पाए तो क्या हम पास हो जाएंगे? चलो कैलकुलेट करते हैं। कितने नंबर का है? 25। कितने नंबर का है? 25। अच्छा सर, तो 25 नंबर का है, अगर इसका 40% हम निकालें तो 2/5 होगा। कितना हो जाएगा भाई? 10 नंबर। अच्छा सर, इसका कितना हो जाएगा? 10 नंबर।
तो क्या आपको 20 नंबर मिलके आप पास हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, इतना ही चाहिए। लेकिन ये रिस्की है कि नहीं है ये बताओ। तो 40% से काम नहीं चलेगा, आपको मिनिमम 50%, कितना चाहिए भाई? मिनिमम 50% आपको ईच पैसेज का मिल जाए, तब भी आप क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। ठीक है, 12.5 तो इतना तो होना चाहिए ताकि कट पिट के भी आप पहुंचे तो 20 पे। ये तो बहुत खतरा हो जाएगा ना, 40% नहीं करना है। ठीक है, आपको अच्छे से ट्रांसलेट करना है, कोशिश करनी है कि आप कम से कम एक पैसेज पूरा ट्रांसलेट कर पाओ। ठीक है भाई, तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, काफी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।